गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकंड में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण को समझने से पहले सबसे पहले कुछ वाक्यों को हम पढ़ते हैं। सुरभि, आज तुम्हारी कक्षा में कौन सी नई छात्रा आई है? समीर, श्वेता शर्मा। सुरभि, क्या वह जिसका रंग गोरा है और लंबे बाल हैं? समीर, हाँ वही श्वेता, परंतु बहुत बातूनी है। सुरभि, अच्छा फिर तो खूब मज़ा आएगा, तुम सब खूब सारी बातें करोगे। समीर, हाँ वह बहुत होशियार लड़की है। सुरभि, क्या तुम उसके बारे में जानते हो? समीर, हाँ हमारी कक्षा अध्यापिका ने बताया था कि श्वेता बहुत प्रतिभावान लड़की है, वह सबसे मीठा बोलती है। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो मैंने वाक्य बोला है उन सब में नई, गोरा, लंबे, बातूनी, खूब, होशियार, प्रतिभावान, मीठा शब्द क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। बच्चों एक बात ध्यान रख दीजिएगा कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे लंबी कहानी, मज़ेदार फिल्म, चार कबूतर, सुरीली आवाज़, तेज धूप। लंबी कहानी में आपका लंबी जो है विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वह क्या कर रहे हैं? विशेष की विशेषता बता रहे हैं, और विशेष से आपका कहानी हो जाएगा। मज़ेदार जो है आपका विशेषण हो जाएगा, और फिल्म जो है विशेष से हो जाएगा। चार विशेषण, कबूतर विशेष में आएगा। सुरीली विशेषण, आवाज़ जो है विशेष में आएगा। तेज विशेषण और धूप जो है विशेष में आएगा। अब हम आते हैं विशेषण के प्रकार पर। विशेषण के चार प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। सबसे पहले हमारा है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वाद, दशा, काल आदि की जानकारी मिलती है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है गुण। गुण में आपका आ जाएगा ईमानदार, वीर, ठंडा, गरम, सुंदर, शांत, भोला, मेहनती। दोष में आपका आ जाएगा मूर्ख, बेईमान, चालाक, कायर, आलसी, बुरा, कड़वा आदि। आकार में आपका छोटा, बड़ा, पतला, मोटा, गोल, त्रिकोण आदि आ जाएगा। अवस्था में आपका ऊंचा, नीचा, बीमार, स्वस्थ, कमजोर, बूढ़ा, जवान आदि आ जाएंगे। अब हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या की जानकारी मिलती है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर दो बंदर बैठे हैं, बस स्टॉप में चार लोग खड़े हैं। अब इन वाक्य में जो है दो बंदर तथा चार लोगों की संख्या बता रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बच्चों ध्यान दीजिए कि संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध यानी पता चलता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 5, पहला, 100, 500, 600, ये क्या है? ये निश्चित संख्यावाचक में आएंगे, क्योंकि इसमें निश्चय है कि संख्या कितनी है। दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध यानी पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ, कम, थोड़ा, अधिक। इसमें क्या है? कुछ में आपकी संख्या का पता नहीं है कि कितना है, कम में भी संख्या का पता नहीं चल रहा है, थोड़ा और अधिक में भी संख्या का पता नहीं चल रहा है कि वह कितने, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है ना। अब हम आते हैं परिणामवाचक विशेषण पर। परिणामवाचक विशेषण किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा
या सर्वनाम की मात्रा की जानकारी मिलती है उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, इनके साथ अधिकतर जो है परिमाण यानी माप सूचक शब्द लगा होता है। जैसे मान लीजिए परिणामवाचक विशेषण के विशेषों को नापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। उदाहरण के तौर पे 4 मीटर, इसे क्या करते हैं हम माप सकते हैं लेकिन तौल नहीं सकते। 2 लीटर दूध, 200 एकड़, चुटकी भर, 2 किलो आदि जो है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि परिमाणवाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और दूसरा अनिश्चित परिणामवाचक। अब निश्चित परिणामवाचक किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का पता चलता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लीटर दूध, 5 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक किसे कहते हैं? जिन विशेषण शब्दों से निश्चित माप तौल का पता नहीं चलता है कि वह कितने हैं, वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे थोड़ी बर्फी, कुछ बच्चे आदि, ये किस में आएंगे? ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि इन्हें तोला नहीं जा सकता है। अब हम आते हैं सर्वनामिक विशेषण पर। अब सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए यह तुम्हारा बस्ता है, वह लड़का होशियार है। इन वाक्यों में जो आया है तुम्हारा सर्वनाम बस्ते की तथा वह सर्वनाम लड़के की विशेषता बता रहा है। इसका प्रयोग विशेषण की तरह किया गया है। विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी आ सकते हैं। मान लीजिए जैसे चतुर लोमड़ी बच गई। चतुर क्या है? आपका विशेषण है और लोमड़ी क्या है? संज्ञा है। तो यह संज्ञा के पहले लगा हुआ है चतुर, ठीक है। तो चतुर लोमड़ी बच गई। अब दूसरा, लोमड़ी बहुत चतुर है। यहाँ लोमड़ी क्या है? संज्ञा है और चतुर क्या है? वह विशेषण है। मैंने चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई। अब यहाँ देखिए चौड़ी क्या है? विशेषण है। सड़क क्या है? आपका संज्ञा है। तो ये चौड़ी जो है सड़क के पहले आ गया है, ठीक है, विशेषण जो है। अब यहाँ देखिए यह सड़क चौड़ी है। सड़क क्या है? संज्ञा और यहाँ पे विशेषण से पहले लग गया है, संज्ञा जो है पहले आ गई। तो यह चौड़ी क्या है? आपका विशेषण है। बच्चों चलिए एक बार फिर से विशेषण की परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं।